मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा 27 पत्नियां एक प्रेमिका चंद्रदेव की अनसुनी कहानी। यह पुराण कथा मुख्यतः शिव पुराण में वर्णित है। चंद्रदेव और उनके श्राप से संबंधित यह कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में संदर्भित है। इसके अलावा यह कथा क्षेत्रीय पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में भी प्रचलित है, जो भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों, विशेष रूप से सोमनाथ मंदिर से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं में ऋषि, देवता और प्रजापति जैसे पात्रों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव, उनकी पत्नियों और उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को दर्शाती है। चंद्रदेव का संघर्ष, उनके घमंड, प्रेम और अंततः अपने कर्तव्यों को स्वीकारने की यात्रा अद्वितीय और प्रेरणादायक है। इस कथा में दक्ष के श्राप, शिव की कृपा और चंद्र के आकाशीय जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है। इससे पहले कि हम आज की इस अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। ऋषि अत्रि की आंखों से निकले दिव्य तरल पदार्थ से चंद्रदेव का जन्म हुआ। उन्हें ब्रह्मांड का सबसे सुंदर रात्रि दीपक माना गया। उनकी शीतल और मनमोहक चांदनी ने संसार को अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया। चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया, जिन्हें नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। ये सभी नक्षत्र चंद्रदेव के चारों ओर एक सुंदर आभा बनाकर रात के आकाश को अलंकृत करते थे। हालांकि चंद्रदेव का ध्यान अपनी सभी पत्नियों पर समान रूप से नहीं था। इन 27 नक्षत्रों में चंद्र का हृदय केवल एक के लिए धड़कता था, रोहिणी। लालिमा से भरी, मोहक और आकर्षक, चंद्रदेव की नजरें और प्रेम केवल रोहिणी पर टिक गए। उनकी यह एकतरफा दीवानगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उनकी यह एकतरफा मोहबद्धता अन्य पत्नियों के प्रति उपेक्षा का कारण बन गई। चंद्रदेव का अपने कर्तव्यों से विमुख होना धीरे धीरे उनकी पत्नियों के लिए असहनीय हो गया। अन्य 26 नक्षत्र पत्नियां उनकी कृपा पाने के लिए प्रयासरत थी। उन्होंने मधुर संगीत और छंदों के माध्यम से उनका मन जीतने की कोशिश की, उत्तम भोजन और सुंदर वस्त्रों से उन्हें लुभाने का प्रयास किया, अपनी अलग अलग विशेषताओं के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहा। परंतु चंद्रदेव का हृदय केवल रोहिणी के प्रति समर्पित था। अपने पति चंद्रदेव की निरंतर उपेक्षा से क्षुब्ध होकर नक्षत्रों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की। दक्ष, जो अपने परिवार और बेटियों का सम्मान करते थे, इस स्थिति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने चंद्र से मिलकर उनकी पत्नियों के प्रति समान व्यवहार करने की बात कही। लेकिन चंद्रदेव अपनी दीवानगी में अंधे हो चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपनी चांदनी सभी को देता हूं, लेकिन मैं यह तय करने का अधिकार रखता हूं कि मेरा प्रेम किसे दूं। दक्ष इस उत्तर से क्रोधित हो गए। अपनी बेटियों के प्रति चंद्र की उदासीनता ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया। वे बोले, तुम्हारी इस उदासीनता ने मेरी बेटियों की आभा छीन ली है। तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी होगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी चमक और सौंदर्य खो दोगे। तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, जैसे आंखों में अंधकार फैलता है। तुम अपने जीवन में ऐसा अंधकार देखोगे जो तुम्हें पूरी तरह से मिटा देगा। दक्ष का श्राप चंद्रदेव के लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाला था, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रति अपने जुनून में इस श्राप के प्रभाव को अनदेखा कर हंसने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी दिव्य आभा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने रोहिणी को भयभीत आंखों से उन्हें घूरते हुए देखा। उसने कहा, आपकी चमक ये कम हो रही है। दक्ष के श्राप ने चंद्रदेव की जीवन शक्ति और उनके तेज को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनकी चमक हर दिन कम होने लगी। धीरे धीरे उनकी किरणें लुप्त होती गईं और वे शीतल एवं पीले पड़ने लगे। नक्षत्र पत्नियां, जो अपने स्वामी की तेजस्विता पर गर्व करती थीं, अब भयभीत हो गईं।
वे चंद्रदेव को निरंतर घटते हुए देख रही थी। उनकी आशंका थी कि यदि चंद्रदेव पूरी तरह नष्ट हो गए तो पृथ्वी पर वनस्पति जीवन समाप्त हो जाएगा। चंद्र वनस्पति के अधिष्ठाता देवता थे और उनकी मृत्यु का अर्थ था पृथ्वी पर जीवन का अंत। नक्षत्रों ने चंद्रदेव को ब्रह्मा से सलाह लेने की सलाह दी। चंद्रदेव ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे प्रार्थना की। सृष्टिकर्ता ने गहरी सोच के बाद कहा, मुझे केवल एक ही नाम याद आता है, महादेव। उनकी आराधना करो, वही तुम्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं। चंद्रदेव ने शिव की आराधना के लिए पश्चिमी तट का रुख किया। वहां उन्होंने समुद्र के किनारे एक लिंगम की स्थापना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया। चंद्रदेव ने असीम धैर्य और तप के साथ महादेव की आराधना की। समुद्र की लहरें उनके शरीर को चोट पहुंचाती रहीं, परंतु वे अडिग रहे। कई दिनों के कठिन तप के बाद एक दिन चंद्रदेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने रेत पर किसी के पैरों के निशान देखे। सामने शिव खड़े थे। उनका दिव्य स्वरूप चंद्रदेव को देखकर मुस्कुराया। शिव ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? चंद्र ने उत्तर दिया, स्वयं को प्रभु, अपना सच्चा स्वरूप। दक्ष का श्राप मेरी शोभा को नष्ट कर रहा है, कृपा करे मुझे मेरी महिमा लौटाए। शिव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता और प्रजापति दक्ष का श्राप बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे इस समुद्र में फेंकी गई कोई वस्तु बार बार वापस लौटती है, वैसे ही यह श्राप भी तुम्हारे साथ रहेगा। मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता, पर इसे संशोधित कर सकता हूं। शिव ने आगे कहा, तुम अपना प्रकाश लगातार खोते जाओगे और अंततः पूरी तरह लुप्त हो जाओगे, जैसा दक्ष ने कहा था। लेकिन यह स्थायी नहीं होगा। अगले ही दिन तुम अपनी चमक पुनः प्राप्त करोगे। तुम धीरे धीरे फिर से तेजस्वी हो जाओगे, केवल एक बार फिर से क्षीण होने के लिए। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। शिव की कृपा से चंद्रदेव को नया जीवन मिला। अब वे हर अमावस्या के बाद धीरे धीरे अपनी रोशनी पुनः प्राप्त करते और पूर्णिमा पर अपनी पूर्ण आभा में चमकते। यह चक्र न केवल चंद्रमा के जीवन का हिस्सा बना, बल्कि पृथ्वी पर समुद्र के ज्वार भाटे और मानव जीवन को भी प्रभावित करने लगा। चंद्रदेव ने शिव के सामने अपना सिर झुकाया। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। जिस स्थान पर यह घटना घटी वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक पूजनीय तीर्थ स्थल बन गया। महादेव की कृपा से चंद्रदेव को नया जीवन मिला। वे अब अपनी सभी पत्नियों के प्रति प्रेम और स्नेह में समर्पित हो गए। उन्होंने अपने मन का द्वार सभी के लिए खोल दिया और यह वचन दिया कि वे सदैव वफादार रहेंगे। चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों से समान प्रेम और स्नेह का वचन दिया। हालांकि मानव स्वभाव के अनुरूप उनका यह वादा पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका। कथा का संदेश, यह कहानी न केवल चंद्रमा के घटने बढ़ने के चक्र को दर्शाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी प्रकट करती है। यह सिखाती है कि परिवर्तन और चक्र सृष्टि का अटूट हिस्सा है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख, प्रकाश अंधकार और सृजन विनाश आते जाते रहते हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि तप, समर्पण और विश्वास के बल पर कोई भी चुनौती स्वीकार की जा सकती है और जीवन को नया अर्थ दिया जा सकता है। सोमनाथ और चंद्रशेखर की यह पौराणिक गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अपने प्रियजनों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। आइए पुराण कथाओं के इस खजाने को हर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, ताकि धर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों का अनुभव हर कोई कर सके। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी पहल हमारे प्रयास को बढ़ावा देने और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। आपका जीवन हमेशा धर्म, भक्ति और आनंद से भरा रहे। हर हर महादेव।